हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी बहनों का फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर ऐप 20.7 में बच्चों की लंबाई ऊंचाई जो गलत दर्ज हो गई है या वास्तविक हाइट से बहुत ज़्यादा दर्ज हो गई है, तो उस लंबाई ऊंचाई को सही करके आपको उस बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग को किस प्रकार से पूरा करना है और उस बच्चे को किस प्रकार आपको नॉर्मल की कैटेगरी में लाना है, इसके बारे में वीडियो में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो आप सभी बहनें वीडियो में अंत तक बनी रहें एवं चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रही हैं तो मेरे चैनल आंगनबाड़ी हेल्प डेस्क को अवश्य सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको अपने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर बेनिफिशियरीज के पेज ओपन हो जाते हैं, जहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से बच्चे का, किस कैटेगरी के बच्चे की लंबाई ऊंचाई को सुधारना है। तो यहाँ पर 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे की लंबाई ऊंचाई को सुधारना है। तो इस पर क्लिक किया। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो थोड़ी ही देर में बच्चों की लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसके बाद नीचे की तरफ आना है और आपको उस बच्चे को सर्च कर लेना है, आपको जिस बच्चे की लंबाई ऊंचाई को सुधारना है। तो देखिए यहाँ पर तरुण नाम का बालक है जो मैम की कैटेगरी में है, तो मुझे इस बच्चे की हाइट को सुधारना है। तो इसके सामने 3 बिंदुओं को क्लिक करना है। इसके बाद ग्रोथ मॉनिटरिंग का ऑप्शन है तीसरे नंबर पर, आपको इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर बच्चे की हाइट और वजन वाला पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रीवियस हाइट बच्चे की लिखी हुई है, हाइट सेंटीमीटर में और वेट किलोग्राम में। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं 101 बच्चे की हाइट दी हुई है और 13 किलो 300 ग्राम इसका वजन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो हाइट है उसके अनुसार वजन कम है, इस कारण से बच्चा मैम की कैटेगरी में है। तो जो हाइट है उसमें आप एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर हाइट में कोई कम नहीं कर सकते। यहाँ पर केवल इतना कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 101 हाइट है बच्चे की, तो इस हाइट के हिसाब से कितना वजन बच्चे का होना चाहिए उस वजन को हम सुधार सकते हैं। इस माह का वजन हो गया होगा जिनका और बच्चा मैम की कैटेगरी में गलती से पहुँच गया होगा, तो इस तरह से लिखा होगा जैसे 15 मई 2024 को इस बच्चे की लंबाई ऊंचाई एवं वजन लिया गया था और पोषण ट्रैकर ऐप में फीड भी किया गया था, लेकिन वह बच्चा मैम की कैटेगरी में आ गया, मतलब कुछ मिस्टेक हुई और वह बच्चा वास्तव में नॉर्मल की कैटेगरी में था। तो अब उस बच्चे को सुधारना होगा। तो यहाँ पर देखिए 101 हाइट है, इसमें हम चाहें तो कम नहीं कर सकते, जैसे हम चाहें तो यहाँ पर 96 कर दें और इसके बाद वेट डाल दें बच्चे का 13 किलो 200 ग्राम। इसके बाद प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक किया और इसके बाद सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए ऊपर इस तरह से नोट आ जाता है, हाइट एंटर्ड कैन नॉट बी प्रीवियस हाइट, मतलब पिछली हाइट को हम घटा नहीं सकते पिछली हाइट में। तो इस तरह से क्लियर यहाँ पर लिखा आ जाता है। तो हमें क्या करना होगा, बच्चे की जो हाइट है उस हाइट के अकॉर्डिंग ही हमें बच्चे का वजन भरना होगा, मतलब इस हाइट के हिसाब से हमें कितना वजन बच्चे का होना चाहिए उतना वजन बच्चे का डालना होगा। तो ये एकमात्र सॉल्यूशन यह है कि हमें हाइट जितनी है उतनी ही डाल देना है, जितनी हाइट डली हुई है उतनी ही डाल देना है और हमें वजन में सुधार करना है। तो वजन हम इस हाइट के हिसाब से कितना वजन होना चाहिए, इसके लिए जो चार्ट होते हैं उसमें हम देख सकते हैं कि इस हाइट के हिसाब से कितना वजन बच्चे का होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आप सभी को एक चार्ट दिखा देती हूँ और उस चार्ट के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि कितना वजन बच्चे का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यह जेड स्कोर तालिका है। जेड स्कोर तालिका की मदद से हम देख सकते हैं कि बच्चे की हाइट 101 है और बच्चा बालक है। तो यहाँ पर देखिए 101 के हिसाब से बच्चे का वजन 13 किलो 300 ग्राम या उससे अधिक होना चाहिए। तो देख लीजिए अब हम यहाँ पर बच्चे का वजन 13 किलो 300 ग्राम है, फिर भी मैम में आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, 13 किलो 500 ग्राम कर देना है, इसके बाद सुरक्षित कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकती हैं आप तरुण नाम का जो बालक है वह सामान्य की कैटेगरी में आ चुका है। बच्चे के सामने हरा गोला लग गया है, मतलब बच्चा सामान्य वजन में पहुँच गया है। तो एक तो यह सोल्यूशन हो गया बच्चे को नॉर्मल की कैटेगरी में लाने के लिए कि बच्चे की हाइट के हिसाब से हमें बच्चे के वजन को बढ़ाना होगा चार्ट की मदद से।
चार्ट में हमें उस हाइट के हिसाब से पता चल जाता है कि बच्चे का सामान्य वजन कितना होना चाहिए। उस हिसाब से हमें बच्चे की सामान्य वजन में बच्चे को दर्शा देना है, तो बच्चा सही कैटेगरी में पहुंच जाएगा। लेकिन जब बच्चे की वास्तविक हाइट जितनी है आपने जो सही भरी है और वजन भी सही है, तो आपको उस बच्चे को मैम की कैटेगरी में ही रखना है। और यदि बच्चा आपको पता है कि बच्चा सामान्य वजन में आ रहा है और आपकी गलत हाइट की वजह से बच्चा मैम की कैटेगरी में पहुंच गया है, तो उन बच्चों को आपको सुधार लेना है। आप चार्ट की मदद से सुधार सकती हैं और आप बच्चे की हाइट के हिसाब से उस बच्चे के वजन को भर के उन बच्चों को सामान्य वजन में ला सकती हैं। दूसरा सोल्यूशन यह है कि कुछ बच्चे ऐसे दर्ज हो गए हैं जिनकी हाइट इतनी गलत हो गई है कि वह किसी भी प्रकार से पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा दर्ज हो गई है। वास्तविक हाइट से 120, 130, 121 इस तरह से हाइट दर्ज हो गई है और उस हाइट को अब कम नहीं किया जा सकता। तो उस स्थिति में बच्चों को किस प्रकार से नॉर्मल में लाया जाए और उस बच्चे की किस प्रकार से ग्रोथ मॉनिटरिंग कंप्लीट की जाए, यह सभी सवाल आप सभी बहनों के मन में होंगे। बहुत से ऐसे केंद्र हैं जिनमें 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हाइट होने के कारण वह बच्चा पेंडिंग में पहुंच गया है और उस बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। तो इस ऐसे बच्चों को आपको किस प्रकार से उनकी हाइट को सुधारना है और किस प्रकार से आपको उन बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग को पूरा करना है, तो इसके लिए भी हम बात करने वाले हैं। तो हमें डैशबोर्ड पर चलना होगा और हमें चेक करना होगा कि कौन कौन से बच्चे हमारे पेंडिंग की स्थिति में वहाँ पर हैं। तो आपको डैशबोर्ड पर जाना है और चेक करना है कि आपका कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो बहुत ज़्यादा हाइट होने के कारण आप उसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग कंप्लीट नहीं कर पा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए 31 बच्चे हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका वजन कंप्लीट है, लेकिन एक बच्चा यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है जो पेंडिंग में है। तो देखते हैं कि यह किस कारण से पेंडिंग में है। तो हमें सिंपली पेंडिंग वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए बालिका है जो 3 वर्ष 1 माह की है और वह पेंडिंग में है, जिसका वजन और लंबा ऊंचाई नहीं भरी गई है इस माह। तो इस पर क्लिक कर देना है। देखिए बालिका की जो हाइट दर्ज है वह है 121 और वजन है 18 किलो 500 ग्राम। तो आप यह बालिका 3 वर्ष 1 माह की है। इस बालिका की उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा हाइट है जो किसी प्रकार से पॉसिबल नहीं है। तो यह हाइट बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत हाइट है। इस कारण से यह हाइट अब दर्ज नहीं हो रही है। पहले जो वर्जन था उस वर्जन में ज़्यादा हाइट भी सबमिट हो जाती थी, लेकिन अब इस गलत हाइट को यदि दर्ज करेंगे तो यह ग्रोथ मॉनिटरिंग सबमिट नहीं होगी इस बच्चे की। ना तो इस हाइट को हम कम कर सकते हैं और ना इस हाइट को बढ़ा सकते हो, ना इसी हाइट को सबमिट कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन यहाँ पर बंद हैं। देखते हैं यहाँ पर इसी हाइट को हम सबमिट करके जैसा वजन है वैसा ही रहने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है द एंटर्ड हाइट इज़ नॉट विथिन द रेंज। मतलब यह हाइट है जो बहुत ज़्यादा है। इस जो पोषण ट्रैकर ऐप में जो हाइट रजिस्टर्ड है उस हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, रेंज में मतलब नहीं है। तो इस कारण से वह हाइट सबमिट नहीं होगी, इसीलिए प्रोसीड का ऑप्शन भी नहीं खुल रहा है, मतलब इनवैलिड हाइट है यह। तो इस हाइट को सुधारने का एक ही ऑप्शन है कि इस बच्चे को आपको अपने परियोजना कार्यालय से डिलीट करवा लेना है, या आपके ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा हाइट होने के कारण आप उन बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही हैं, तो उन बच्चों की आपको सूची बना लेना है और अपने परियोजना कार्यालय में अपनी सुपरवाइज़र मैडम या कंप्यूटर ऑपरेटर या विकास खंड समन्वयक जो भी अधिकारी हैं आप उनको वह सूची दे दें और उन बच्चों को आप डिलीट करवा लीजिए। और डिलीट करवाने के बाद आप उन जितने भी बच्चे हैं आपके 2, 5 या जितने भी हैं आप उन बच्चों को डिलीट करवा के दोबारा से पोषण ट्रैकर ऐप में ऐड कर लीजिए। ऐसा करने से आपकी जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग बराबर हर माह होने लगेगी, लेकिन इस तरह से आपकी ग्रोथ मॉनिटरिंग 100% पूर्ण नहीं हो पाएगी। हमेशा यह बच्चा पेंडिंग में दिखाई देगा, क्योंकि आप चाह कर भी इस बच्चे को लंबा ऊंचाई दर्ज नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सबमिट होगी ही नहीं। बहुत ज़्यादा हाइट होने के कारण उस बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। तो इसके लिए एकमात्र सल्यूशन यही है कि आप इस बच्चे को डिलीट करवा लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एवं वीडियो अपनी अन्य बहनों में शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।